बिहार में एक कहावत है जो अब सचमुच चरितार्थ हो रहा है, सब धान 22 पसेरी। हाईवे बना दो, एक्सप्रेसवे का सपना दिखाओ, लेकिन जब बात आती है नदी पार करने की तो सारा विकास वही रुक जाता है जाम में। गुजरात से असम तक जाने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें या पटना छपरा को जोड़ने वाले हाजीपुर छपरा 4 लेन हाईवे की, दोनों की रफ्तार एक नदी ने थाम रखी है, गंडक नदी। और दोनों जगह दो अधूरे पुल पिछले 15 से 20 साल से खड़े हैं, ना पूरे ना नखारे। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि इन दोनों पुल की असली कहानी क्या है, कितना खर्च हो चुका है, कितनी बार ठेकेदार बदले और सबसे जरूरी सवाल, जनता कब तक भुगतेगी। पहले बात करते हैं डुमरिया घाट की। गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बना यह पुल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी NH-27 का हिस्सा है। यह वही राजमार्ग है जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3507 किलोमीटर में फैला है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की नाक पर एक रुकावट है, वो रुकावट है डुमरिया घाट। यहाँ पहले से बना 2 लेन का पुल जर्जर हो चुका है और नया 4 लेन पुल वो 20 साल से बन रहा है। अब तक सिर्फ 63% काम ही पूरा हुआ है। कहानी सुनिए। 2008 में निर्माण के दौरान ही पाया बह गया, 2011 में एक पाया बना, फिर एजेंसी ने काम छोड़ दिया, 2016 में दोबारा टेंडर हुआ, उसके बाद कई एजेंसियां आईं, कई गईं। 2022 में NHAI ने नोटिस जारी किया कि पुल 1 साल में बन जाएगा। वो साल भी बीत गया लेकिन पुल नहीं बना। और अब एक और किस्सा सुनिए। इसी साल फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 210 टन वजनी तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण ले जाया जा रहा था। रास्ता डुमरिया घाट से था, लेकिन यह जर्जर पुल उस शिवलिंग का बोझ नहीं उठा सका। पुल की स्प्रिंग क्षतिग्रस्त हो गई, प्रशासन सख्ते में आ गया, जिलाधिकारियों को NHAI से तकनीकी रिपोर्ट मांगनी पड़ी, भारी वाहनों की मॉनिटरिंग शुरू हुई है। सोचिए, एक पुल जो 20 साल से नहीं बना, वो देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के सामने भी लाचार निकला। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की विफलता नहीं है, यह शासन व्यवस्था की विफलता है। अब आते हैं सोनपुर की तरफ। हाजीपुर छपरा 4 लेन हाईवे पर गंडक नदी को पार करने के लिए सोनपुर में एक पुल बनना था, 1 किलोमीटर लंबा। काम शुरू हुआ 2011 में। डेडलाइन थी कि जुलाई 2013 तक इसे पूरा करना है। आज 2026 में 15 साल बाद पुल का सिर्फ 50% काम हुआ है। शुरुआती लागत थी 387 करोड़ रुपए। देरी इतनी हुई कि लागत बढ़कर 1013 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, यानी करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ जनता के पैसे पर। इस परियोजना में कंपनियां बदलती रहीं। 2019 में NHAI ने निर्माण एजेंसी को वित्तीय मदद दी ताकि काम पूरा हो सके, फिर भी पुल नहीं बना। 2024 में पटना हाई कोर्ट ने इस देरी को गंभीरता से लिया और निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक को फटकार लगाते हुए प्रगति रिपोर्ट तलब की। और 2025 में खबर आई कि NHAI ने निर्माण कंपनी को ही सस्पेंड कर दिया, यानी 15 साल, 1000 करोड़ से ऊपर का खर्च, हाई कोर्ट की फटकार और अंत में कंपनी सस्पेंड। इसके बावजूद पुल अधूरा है। सोनपुर के लोग जानते हैं ये दर्द। पटना की तरफ से आने वाली गाड़ियां यहां आकर घंटों जाम में फंसती है। भारी यातायात पुराने 2 लेन के जर्जर पुल से गुजरने को मजबूर है और पुल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले गार्डर सड़क पर ही पड़े हैं, जो खुद जाम की एक और वजह बन गए हैं। सारण प्रमंडल के तीनों जिले छपरा, सिवान, गोपालगंज के करीब 1 करोड़ लोग 14 से 15 साल से इस सड़क और इस पुल के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 3। अब आते हैं सरकार के रवैये पर। बिहार के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने हाल ही में दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने बयान दिया कि NHAI प्राथमिकता से निर्माण पूरा करेगी। लेकिन एक सवाल यह है कि यह गुहार अभी क्यों, जब डुमरिया घाट का पुल 8 साल से बंद है और सोनपुर में कंपनी सस्पेंड हो चुकी है, तब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई जा रही है। पहले यह हाजिरी क्यों नहीं लगाई गई? बिहार में NHAI के प्रोजेक्टों की यह हालत कोई नई बात नहीं है। पटना हाईकोर्ट इन परियोजनाओं में हो रही लेट लतीफ़ी पर कई PIL सुन चुका है। पटना गया डोभी NH-80 का काम 2014 में शुरू हुआ था
और 6 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा है। चकिया बैरगनिया खंड का हाल भी यही था। बिहार में एनएचआई के प्रोजेक्ट और समय सीमा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस लापरवाही की कीमत ना एनएचएआई चुकाती है न ठेकेदार। कीमत चुकाती है वो माँ जिसकी बच्चों को अस्पताल ले जाने की जल्दी है, वो किसान जिसकी फसल जाम में फंसकर बर्बाद हो जाती है, वो ट्रक ड्राइवर जो घंटों सड़क पर खड़ा रहता है। एक हिसाब लगाइए, अगर एक दिन सोनपुर के इस चौक पर सिर्फ 5000 वाहन जाम में 1-1 घंटा ज़्यादा खर्च करते हैं तो हर वाहन का समय और ईंधन मिलाकर 100 रुपये का नुकसान होता है। तो रोज़ 5 लाख रुपए और साल में 18 करोड़ सिर्फ एक चौक पर बर्बाद हो रहे हैं। 15 साल में यह आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा सोचिए। तो देखिए तस्वीर साफ है। एक तरफ बिहार में नई एक्सप्रेसवे के सपने दिखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 20 साल से एक पुल पूरा नहीं हो सका। एक तरफ विकसित बिहार का नारा है, दूसरी तरफ गंडक नदी पर खड़े अधूरे खंभे इस नारे को आईना दिखा रहे हैं। जब तक डुमरिया घाट और सोनपुर के ये पुल नहीं बनते तब तक ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की रफ्तार पूरी होगी, ना छपरा पटना का सफ़र आसान होगा। आपसे एक सवाल है, क्या आप इस तरह की परियोजनाओं में देरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं या राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या दोनों को मानते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार के हर ज़रूरी मुद्दे पर नज़र रखने के लिए जुड़े रहें। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली खबर किस मुद्दे पर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।